सुनंदा चूल्हा जलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बारिश के छींटे पड़ने के कारण लकड़ियां नम हो गई थी। उसमें जल्दी आग पकड़ नहीं पा रही थी। उस पर बच्चों की लड़ाई और रोना धोना। बूढ़ी सास उन बच्चों को अकेले कितना संभालती। अरे बहू, छोड़ चूल्हा और आकर इन्हें संभाल। इस बुढ़िया से तो ये चुप होने से रहे। सास की बात सुनकर सुनंदा बच्चों को देखने आई और बच्चों को चुप कराकर उन्हें शांत बैठने का सख्त आदेश देती है। 4 बच्चे थे सुनंदा के। बड़े बेटे के बाद 2 बेटियां और फिर एक बेटा सबसे छोटा। सुनंदा ने चौथी तक ही पढ़ाई की थी। माता पिता ने इसके आगे नहीं पढ़ाया। यौवन के आने के साथ ही उसकी शादी मोहन से कर दी। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। अपने सीमित घंटे के अलावा वह बीच बीच में ओवर टाइम भी कर लेता था, इसलिए घर परिवार चलाने भर उसकी आमदनी हो जाती थी। मगर शराब और जुए में पैसे लगा देने के कारण घर गृहस्थी का खर्च में दिक्कत होता था। सुनंदा जब ब्याह कर आई थी तो बस 4 लोगों का ही परिवार था, वह स्वयं, मोहन और सास ससुर। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद वह 8 लोगों का परिवार बन गया। मोहन घर में शराब पीकर आता और हमेशा बखेड़ा खड़ा किया करता। सास ससुर सुनंदा को उस समय मोहन से मुंह नहीं लगाने की सलाह देते। वे कहते कि नशे में धुत वह सो जाएगा तो माहौल शांत हो जाएगा। सुनंदा अंदर से क्रोधित होती, मगर बुजुर्गों की बात मानकर चुप्पी साध लेती। बच्चों से निपटने के बाद वह फिर से चूल्हा जलाने का प्रयास करने लगी। किसी प्रकार लकड़ियां जली नमी के कारण उसमें तेज आग नहीं उठ पा रही थी। धुआं अधिक हो रहा था। एक तो बच्चों के कारण पहले ही देर हो गई थी। उस पर चूल्हे की ऐसी स्थिति, खाना बनाने में देर तो होना ही था। मोहन शराब पीकर आया और आते ही खाना मांगने लगा। सुनंदा ने मजबूरी बताई, मगर उसके सिर पर तो नशा चढ़ा हुआ था। उसका व्यवहार तो बुरा था ही, उसकी जुबान बद से बदतर होने लगी। एक तो बच्चों की किचकिच, ऊपर से चूल्हे का हाल। सुनंदा तो पहले से ही अपनी खीज दबाए हुए थी। आज मोहन का व्यवहार उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने भी पलट कर जवाब दिया। मोहन को पत्नी का यह रूप नागवार गुजरा। उसका क्रोध तेज हो गया। इधर सुनंदा का गुस्सा भी बढ़ गया। उसे सास ससुर ने शांत कराना चाहा, मगर आज जाने क्या हो आया कि सुनंदा आपे से बाहर होकर उन्हें भी जवाब दे डालती थी। बस मुझे समझाना बंद कीजिए। हर बार मुझे ही क्यों समझाया जाता है? यदि अपने बेटे को शुरू से समझाया होता तो ये हाल नहीं होता। मोहन के माता पिता को बहू के से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। अचानक से बहू का बदला रूप देखकर वो भी सकते में आ गए। माहौल को शांत करने के ख्याल से वे अपने बेटे को समझाने लगे, लेकिन बेटा तो उनकी बात सुनने से रहा। बहस से गाली गलौज होते छोटी सी बात बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। आज सुनंदा भी डट गई, क्योंकि वह अपनी सहन शक्ति को किनारे कर चुकी थी। सुनंदा भी गुस्से में चूल्हे की आग को पानी डालकर ठंडी कर दी, मगर उसके हृदय में जलती आग की लपटें तीव्र थी। उस रात घर में खाना भी नहीं बन सका। बच्चों को घर में रखे खाने वाली चीज़ों से काम चलाना पड़ा। अगली सुबह सुनंदा सामान्य होने की कोशिश करती है। मन तो अभी भी खिन्न था, मगर 4 छोटे बच्चे और सास ससुर के बारे में सोचते हुए अपने घर कार्य में रोज़ की भांति लग जाती है और खाना बनाकर सबको देती है। सास ससुर किसी तरह खट्टे मन से कुछ कोर खा पाते हैं। सुनंदा भी खाना खाने के लिए सामने थाली रखती है, लेकिन हृदय की वेदनाओं से खाने से रोक देती है। वह सोचती है कि आखिर कब तक मोहन के दुर्व्यवहार को चुप रहकर झेलती। उसके सब्र का बांध टूट गया था। तभी तो उसके मुख से विरोध की शाब्दिक लहरें तेज धार की भांति बह निकलती थी। दिन बीत गया, शाम हो चली थी। माता पिता बेटे की राह देख रहे थे। सुनंदा की आंखें भी दरवाजे की तरफ अनायास मुड़ जाती। उसे आभास हो रहा था कि मोहन फिर से शराब की नशे में आकर हंगामा करेगा। मगर शाम से रात हो गई, मोहन नहीं आया। माँ बाप बेटे की खोज करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन सुबह फैक्ट्री नहीं आया था और किसी ने उसे देखा भी नहीं। माँ बाप बेटे के मुंह में बंधे सुनंदा को कोसने लगे। सुनंदा की आंखें उसके दर्द का एहसास करा रही थी। वह स्वयं को यह समझा नहीं पा रही थी कि गलती उसकी थी। हृदय में क्रोध का आवेग भी ऊपर होने लगा। वह सोच रही थी कि काश वह भी यह सब जंजाल छोड़कर निकल जाती, कहीं दूर अपने जीवन की तलाश में, जहां उसकी मर्जी और उसकी आज़ादी हाथ पैर बनकर उसके अभिन्न अंग बन जाते।
लेकिन इन छोटे बच्चों का क्या? इन्हें किस पर छोड़ जाती? आखिर उन्हें जन्म दिया है तो उस मातृत्व भाव से वह विरक्त भी तो नहीं हो पाती है। थक हार कर उसने नियति के आगे अपनी सोच को समर्पित कर दिया। उसने मन में ठान लिया कि आगे का जीवन क्या कैसा होगा यही ईश्वर जाने। उसे बस अपने कर्म और दायित्व पर ध्यान देना है। मोहन के इंतजार में दिन के बाद महीने भी बीतने लगे। सुनंदा का जीवन तो पहले से ही कठिन था। उस पर पति का घर छोड़कर जाना, अब सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। 4 छोटे बच्चे और सास ससुर, घर के कार्य के साथ आमदनी के लिए बाहर कार्य करने की भी आवश्यकता पड़ गई। समस्या यह है कि सुनंदा अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी कि नौकरी मिल पाती। पास पड़ोस के 2-4 घरों में उसने पोछा बर्तन का काम करना शुरू किया। उन घरों में सुबह जाकर काम करती और वहाँ से रात का बचा खाना ले आती। ऐसे घर में सुबह के खाने की व्यवस्था भी हो जाती थी। समय बीतता गया। कुछ साल बाद सुनंदा के साथ सास ससुर भी परलोक सिधार गए। बच्चे अब तक थोड़े बड़े हो गए थे। बड़े बेटे का 20वां साल शुरू हो गया था। सरकारी स्कूल से 10वीं पास कर वह इंटर में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में बस हाजिरी पूरी करने भर ही जाता। बाकी वह माँ के आर्थिक सहयोग के लिए एक दुकान में स्टाफ बन गया, क्योंकि वह कुछ किताबें दुकान पर ले जाता था इसलिए कभी कभी खाली समय में वहीं पर कुछ पढ़ाई भी कर लेता। उसके बाद वाली दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी। घर में माँ का हाथ बटाने लगी थी और साथ में पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करती। छोटा बेटा भी स्कूल जाता था। इस प्रकार आगे की ज़िंदगी कटने लगी। इस दौरान सुनंदा कुछ अन्य दुखद परिस्थितियों से भी गुजरी। जिन घरों में वह काम करने जाती थी वहाँ के पुरुष तो कभी मोहल्ले वाले या अन्य जाने कितने ही लोगों की बुरी नज़र उस पर पड़ी। उस पर महिलाओं के बुरे वचनों की बौछार भी यदाकदा हो जाती। अपने चरित्र को बचाए रखने की जदोजहद में उस पर कितनी बार लांछन भी लगे, मगर वह स्वयं को दृढ़ बनाए रखती। कभी कभी वह स्वयं समझ नहीं पाती थी कि उसमें इतनी क्षमता आई कहाँ से, जो हर परिस्थिति से गुजरते हुए भी दृढ़ बनी हुई है। सुनंदा को समय बीतने के साथ जवान होती बेटियों को ब्याहने की भी चिंता होने लगी। बिना पिता के अकेली माँ की बेटियाँ कौन विवाह करेगा। उसने एक जगह बेटी की शादी को लेकर बातें भी की, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिलना कठिन लग रहा था। बड़ा बेटा परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के कारण अपनी उम्र से अधिक परिपक्व हो गया था। वह घर चलाने में बराबर माँ का सहयोग कर रहा था। वह माँ के जीवन को सुखद बनाना चाहता था। बहनों और छोटे भाई को खुशियों का संसार देना चाहता था। बहन की शादी के लिए उसने भी योग्य लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक लड़का मिला जिससे बहन के रिश्ते की बात पक्की हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बड़े बेटे ने दुकान के मालिक से कुछ रुपए उधार ले लिए थे। इधर सुनंदा को घर की महिलाओं से भी शादी के लिए मदद मिल गई। बेटी की शादी ठीक से हो गई। सुनंदा को थोड़ी सी राहत मिली। दामाद अच्छे व्यवहार का मिल गया था। सुनंदा को ब्याही गई बेटी के लिए अब कोई फिक्र नहीं करनी थी। उसे एहसास हो गया था कि दामाद भले ही कम कमाए मगर उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। अब सुनंदा अपने दूसरे बच्चों और सामान्य दिनचर्या में लग गई। अब तक छोटे बेटे ने भी अपना पॉकेट खर्च निकालना शुरू कर दिया ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए माँ और भाई से मांगना न पड़े। जिंदगी सही सही चल रही थी कि वक्त ने पुनः करवट बदली और सुनंदा के समक्ष टिस और दुविधा से भरा प्लान सामने आ खड़ा हुआ यूं कि अचानक एक शाम घर पर मोहन का आगमन हो गया। बच्चे तो उसे पहचान नहीं पाए कि वही उसके पिता हैं, मगर सुनंदा अपने पति को पहचान गई और यूं सामने देखकर अवाक रह गई। मोहन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके एक तरफ का अंग लकवाग्रस्त हो चुका था। वह डंडे के सहारे बहुत मुश्किल से चल पाता था। शरीर से भी उम्र से भी बूढ़ा दिखने लगा था। सुनंदा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। सब कुछ छोड़कर चला गया। सुनंदा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे अपने दर्द भरे लम्हे पुनः आंखों के आगे तैरने लगे।
उसके संघर्ष भरे दिन उससे अपनी बात दोहरा रहे थे कि तुम आज भी मजबूत बनी रहो, भावनाओं के वशीभूत होकर कमज़ोर मत पड़ना। वह तय नहीं कर पा रही थी कि अपने बीते वर्षों का अफसोस करे या पति के आने की खुशी जाहिर करे। वह दुविधा में खोई थी कि तभी बड़ा बेटा आ जाता है। वह बड़े बेटे को पिता से परिचित करवाती है। बेटा, लंबे अरसे के बाद तेरे पिता लौट आए हैं। अब आगे की ज़िंदगी हमारे साथ ही गुजारना चाहते हैं। इतने वर्षों के बाद हमें याद करने का कारण? बड़े बेटे ने एक तीखा सवाल उछाला। सुनंदा और मोहन दोनों चुप। सुनंदा अपने दर्द को दबाने का प्रयास कर रही थी तो मोहन अपनी हीनता को, मगर बड़े बेटे की आंखों में सवाल अब भी तैर रहे थे। पसरे सन्नाटे को ख़त्म करते हुए वह बोलता है, माँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या फैसला है, मगर जो भी फैसला लेना उसे वेदना में टूट कर नहीं, वेदना को शक्ति बना कर लेना। यह सुनकर सुनंदा आश्चर्य भरी नज़रों से बेटे को देखती रही। माँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी भावनाओं के घेरे से निकलकर वास्तविकता के आधार पर सोचो। तुम ध्यान रखना कि यह व्यक्ति वही है जिन्होंने न तो पुत्र धर्म निभाया न ही पति धर्म। इन्हें पिता धर्म का भी ज्ञान नहीं। ये सारे कर्तव्य तो तुमने अकेले निभाया है। अब जब इनको एक आसरा और सहारा चाहिए तो वापस आए हैं, परिवार के सदस्य की पहचान लिए। मगर मैं इनसे पूछता हूँ कि इस परिवार में इतने सालों से इनकी क्या भूमिका रही? अब किस आधार पर यह हमसे आश्रय की उम्मीद करते हैं, जबकि इन्होंने हमें बेसहारा छोड़ा था। बड़े बेटे के अंदर मोहन के लिए रोष साफ दिख रहा था। सुनंदा को भी खुशी से अधिक तकलीफ और दर्द से भरे दिन दिख रहे थे जो उसने बिताए थे। इतनी उम्र गुजार दी उसने दर्द से लड़ते हुए। उसने एक फैसला किया, सुनो, जब तुम्हारा स्नेहिल साथ मुझे और बच्चों को चाहिए था, तब तुमने जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी मनमर्जी की स्वतंत्र जिंदगी चुनी। हमारी छोड़ो, बूढ़े माता पिता के लिए भी तुम कोई दायित्व नहीं निभा पाए। अब हमारे पास आए हो तो अपने लाभ और ज़रूरत के हिसाब से। मुझे माफ़ कर दो सुनंदा। मोहन इससे अधिक नहीं बोल पाया। उसके लिए उसके बच्चे में स्नेह और लगाव का अभाव था। सुनंदा भी अपनी पीड़ा को महसूस कर रही थी जो उसे पति के कारण मिले थे। वह लांछन भरे कठिन दिनों को याद करती है जो वह पति के जाने के बाद गुजारी थी। अब तक वहाँ आसपास के कुछ लोग जमा हो गए थे। उन लोगों ने सुनंदा और बच्चों को समझाने की कोशिश की कि पिता की गलतियों को माफ़ करके उसे अपना लें और आश्रय दें। आखिर मोहन उसका पति है। पति? कैसा पति? मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। कोई भी रिश्ता आत्मीयता पर आधारित होता है। प्रेम और फिर निभाई गई जिम्मेदारियों उस रिश्ते को और भी सुदृढ़ बनाते हैं, मगर हमारे रिश्ते में इनका अभाव है। कहते हुए सुनंदा की आंखें गीली हो गई। अब यह मर्द रिश्ते को अपने स्वार्थ के कारण जीवित करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद संभव नहीं। सुनंदा की बात सुनकर मोहन ठगा सा महसूस करता है। वह वापस मुड़ गया, अनजान रास्ते की तरफ, मन में एक अपराध बोध लिए कि वह अपनी जिम्मेदारियां और रिश्तों से दूर भागता रहा। अब उसे जीवन के इस कठिन सच को अपनाना पड़ेगा।